हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की से हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की इतिहास विषय की क्लासेज आई। बच्चों की मांग पर हाई स्कूल के हमने इतिहास विषय की क्लासेस शुरू की हैं। आइए शुरू करते हैं। साम्राज्यवादी देश स्वयं को मेट्रोपोलिस कहते हैं। इसका अर्थ है यानी साम्राज्यवादी जो देश है मेट्रोपोलिस अपने को कहते हैं, स्वयं को कहते हैं। इसका अर्थ है मात्र देश यानी मात्र देश। चीनी खरबूजा, क्वेश्चन नंबर 2 है। चीनी खरबूजा काटना यानी चीनी खरबूजा काटना कहावत किस देश के लिए प्रचलित है? यानी चीनी खरबूजा काटना कहावत किस देश के लिए प्रचलित है? चीन देश। यानी आप जान ही गए होंगे पहले चीनी मतलब चीन देश के लिए। ये किस देश के लिए प्रचलित है? चीन देश के लिए। क्वेश्चन 3, अफीम युद्ध यानी अफीम युद्ध किस देश में हुए थे? यानी अफीम युद्ध किस देश में हुए थे? आंसर है चीन। यानी चीन देश में अफीम युद्ध हुए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यानी बक्सर का जो विद्रोह यानी बक्सर का विद्रोह कब हुआ था? यानी 1899 ईस्वी में। बक्सर का विद्रोह 1899 ईस्वी में किस देश में हुआ था? ये भी जान लीजिए, चीन देश में हुआ था। यानी किस देश में? चीन देश में हुआ था। 16वीं सदी के प्रारंभ में दासों का व्यापार किस देश का अधिकार था? यानी 16वीं सदी में प्रारंभ में दासों के व्यापार में किस देश का अधिकार प्राप्त था? आंसर इंग्लैंड का। केवल इंग्लैंड ही देश का 16वीं शताब्दी में दासों के व्यापार में अधिकार प्राप्त था। अफीम युद्ध सर्वप्रथम यानी अफीम में सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित करने वाला देश। अफीम में सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित करने वाला प्रथम देश है पुर्तगाल। यूरोप के किस देश ने यानी यूरोप के किस देश ने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया है? यानी यूरोप के किस देश ने भारत में अपना सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किया है? पुर्तगाल। जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत में खोज की है, यहाँ से काली मिर्च मसाले ले गए और हीरा मोती, तभी से ये पुर्तगाली ने उन्होंने आकर भारत में पहला उपनिवेश स्थापित किया है। बोअर, ये बोअर कौन थे? यानी बोअर कौन थे? डचों को हम बोअर कहते हैं, यानी डचों को बोअर कहा गया है। रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? यानी रूस और जापान का युद्ध कब हुआ? यानी रूस और जापान का युद्ध कब हुआ है? 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, जिसमें रूस की पराजय, किसकी पराजय हुई थी? रूस की पराजय हुई थी। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? यानी सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? यानी कब हुआ है? 1869 ईस्वी। आंसर है 1869 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हॉकिंस पहला अंग्रेज था। यानी हॉकिंस जो पहला अंग्रेज था, अंग्रेज व्यापारी था जो अफ्रीका की यात्रा की थी। यानी हॉकिंस पहला अंग्रेज व्यापारी था जो अफ्रीका की यात्रा की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। जय हिंद।